हे संत कुमार, अब मैं धारण पारण एवं व्रत वर्णन करूँगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्यवाचन करना चाहिए। इनके बाद मेरी प्रशंसा के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के सप्ताह होने पर सबसे पहले पुण्य आवाचन कराना चाहिए। इनके बाद में मानद आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्तिपूर्वक पूजन कराना चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम कराना चाहिए। इस मंत्र से प्रति मिश्रित भाव की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भाव से आहुति डालें और पुनः षडाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। तदनंतर पूर्वाहुति देकर होम शेष का सम्पान करना चाहिए। इनके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग्य, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। इनमें कोई संदेह नहीं है। अतः इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुने, अब श्रावण में मास उपवास की विधि को आदर्श पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष, मन तथा इंद्रियों से नियंत्रित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की अर्चना पूजा करनी चाहिए। उपचारों से करें। तदनंतर अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं तथा प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रशंसा कराने वाला होता है। हे संत कुमार, मनुष्यों को सभी विधियां प्रदान करने वाले रुद्रवर्ती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अंत्यत आदर्श पूर्वक कपास के 11 तंतुओं से व्यक्तियां बनाई जाए। वे रुद्र नाम वाली व्यक्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली हैं। मैं भक्ति पूर्वक डिमांड के देव गौरीपति महादेव का इन 1 लक्ष्य संख्या वाले व्यक्तियों से निर्जन करूंगा। इस प्रकार श्रावण मास में प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिवजी का पूजन करके 1000 व्यक्तियों से निराजन करें और अंतिम दिन 71,000 व्यक्तियों से निराजन करें अथवा प्रतिदिन 1000 व्यक्तियों आदर्श पूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 व्यक्तियों समर्पित करें अथवा एक ही दिन सभी 1 लाख व्यक्तियों को मेरे समक्ष जल लगाएं। प्रचुर मात्रा से घृत में विभोई जो निम्न व्यक्तियां होती हैं वे मुझे प्रिय हैं। तत्पश्चात मुझे ईश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करें। संत जी पूछे, हे महादेव, हे जगन्नाथ, हे जगदम्बा नंदकारक, कृपया करके आप मुझे इस व्रत का नियम बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया था? इनके उद्यापन में क्या विधि होती है? ईश्वर बोले, हे महापुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रवती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्य प्रसाद, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र संपत्ति प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले से प्रति शंकर जी की प्रति उत्तम करने वाला तथा परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवर्ती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हुए श्रिया नदी के रम्य तट पर उज्जयिनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुध्यान नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उनके अपने साथ स्वर्ग के
लिए अत्यंत दुस्सहन शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर स्वर्ग करने की शर्त रखी थी। उस सुधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार वह सुधागण ने बहुत लोगों को लूटा था। उनके शरीर की शुद्ध से कोस भर का स्थापन शुद्धित रहता था। वह प्रतितल पर रूप लाछन्य और कांति की मानो विनाश स्थलीय थी। वह 6 रोगों और 36 रोगियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की भी गान क्रिया में अत्यंत शुक्ल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवागणों को भी तिरस्कार कर देती थी और अपने एक एक पंख पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। उसी दिन वह सुधा काक्षों तथा बहु चलाने के द्वारा काम ब्राह्मणों को छोड़ती हुई पृंडा करने के विचार से शिक्षा नदी के तट पर गई। उनके ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ गई विप्र ध्यान में लगे हुए वे तथा कई जप में लगी थे, कई शिवचर्या में रत थे, कई विष्णु के पूजन में ललित थे। हे मां मुने, उसने उन ऋषियों के बीच में विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उनकी विधि धर्म में परिवर्तित हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उनकी विपरीत हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनियों को प्रणाम करके अपने पांव की निवृत्ति के लिए मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी से अपने कहने लगी।